बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। एक दिन एक आकाशवाणी हुई कि उसकी अपनी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसका अंत करेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी और वासुदेव ने कारागार के अंधकार में कई वर्ष बिताए। कंस ने एक एक करके उनकी 7 संतानों को मार डाला। वे अपनी 8वीं संतान के लिए बहुत चिंतित थे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि वे उनके बच्चे की रक्षा करें। फिर एक तूफानी रात में देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया। वो कोई साधारण बालक नहीं था। कोठरी दिव्य प्रकाश से भर गई और बालक ने भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। देवकी और वासुदेव उस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित रह गए। तभी एक दिव्य आवाज ने वासुदेव को निर्देश दिया, इस बालक को अपने मित्र नंद के घर गोकुल ले जाओ। चमत्कारिक ढंग से वासुदेव की बेड़ियां खुल गईं और कारागार के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। वासुदेव बालक को एक टोकरी में लेकर यमुना नदी के तट पर पहुंचे। तूफान के कारण नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। वासुदेव ने चिंता में सोचा कि वे इस उफनती नदी को कैसे पार करेंगे। जैसे ही वासुदेव ने नदी में कदम रखा, एक और चमत्कार हुआ। विशाल शेषनाग अपने आसन से उठे और उन्होंने अपने फनों को फैलाकर वासुदेव और बालक के ऊपर एक छतरी बना दी ताकि उन्हें बारिश से बचाया जा सके। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे और नंद के घर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि नंद की पत्नी यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। घर में सब लोग सो रहे थे। भारी मन से वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा के पास लिटा दिया और उनकी नवजात कन्या को उठा लिया। वो उस कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार की ओर चल पड़े। जैसे ही वासुदेव कारागार में पहुंचे, दरवाजे फिर से बंद हो गए। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने कंस को सूचित किया। कंस आया और बच्ची को छीनकर पत्थर पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथों से फिसलकर आकाश में उड़ गई। आकाश में उस कन्या ने देवी योगमाया का रूप धारण कर लिया और कंस से कहा, हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा काल तो गोकुल में पहुंच चुका है। उधर गोकुल में सभी लोग नंद और यशोदा के पुत्र के जन्म का उत्सव मना रहे थे, जिन्हें वे प्यार से कान्हा कहते थे।